जाते हैं। मोरा मोरी देकर नाचे पंख पसार, यों दादूगर आंगणे हम नाचे के बार। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में मोर मोरनी को देखकर नाचने लग जाता, पंख पसार कर और नाचता है। ऐसे ही ये जीव इस माया रूपी मोरनी को देखकर घर घर बार आंगन में, संसार के आंगन में नाच रहा है। दादू जिस घट दीपक राम का, तिस घट तिमर न होय, उस उजियारे ज्योति के सब जग देखे सोय। जिस घट में परमात्मा के नाम का, ज्ञान का प्रकाश हो, उस घट में तिमर अंधेरा नहीं होगा। भाई जिस घर में लाइट लगी हुई है, दीपक जला हुआ है, तो वहां अंधेरा किस बात का? अंधेरा तो वहां होगा जिसमें परमात्मा का नाम नहीं, भजन नहीं। और जिसके घट में परमात्मा के ज्ञान का उजाला है, उस ज्योति से वो सारे संसार को देखता है, वो सबको देखता है, वो सृष्टा बन जाता है, परमात्मा स्वरूपी हो जाता है। वो परमात्मा को सब जग में देखता है, सर्वव्यापक परमात्मा को सर्वत्र देखता है। जय घट ब्रह्म न प्रगटे ते माया मंगल गाय, दादू जागे ज्योति जब तब माया ब्रह्म विलाय। जिस घट में परमात्मा का प्रकाश नहीं है, वो प्रकट नहीं है, तो उस अज्ञानी के घट में माया के गीत गाए जाएंगे। भाई जिस घट में अंधेरा है, माया भरी पड़ी है, तो वो तो माया के गुणगान गाएगा, वो परमात्मा के गुणगान क्यों गाएगा? जिसके घट में गाली गलोच अपशब्द भरे पड़े हैं, उसके घट में जो भरा है, जो खाया है, उससे वही तो बदबू आएगी उसके घट से। उसमें प्रकाश कहां से होगा? दादू जागे ज्योति जब, और जो जाग गए, जिसके घट में वो ज्योति प्रकट हो गई, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म का प्रकाश जिसने दर्शन कर लिया, तो उसके माया भरम सब नष्ट हो जाते हैं उस प्रकाश में। जो भरम से रस्सी सरप लग रही थी, वो भी भरम मिट गया। जो माया संसार सत्य लग रहा था, उसका भी भरम मिट गया कि ये संसार झूठा, ब्रह्म सत्य है। दादू ज्योति चमके तिरविरे, दीपक देके लोय, चंद सूर का चांदना पगार चलावा होय। ज्योति चमके तिरविरे, जैसे ज्योति चमकती है, सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि की ज्योतियां चमकती हैं। तो ये ज्योतियां भी जब कोई योगी महात्मा साधना करते हैं और जब अपने ब्रह्मरंध्र से, आज्ञा चक्र से जब साधना करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ चमकता हुआ, झिलमिलाट करता हुआ, इस प्रकार के तिरविरे, चंद्रमा चमके ऐसे, तारे चमके ऐसे, झिलमिलाट, दीपक का सा प्रकाश अनुभव होता है। लेकिन उस प्रकाश में भी उलझना मत। वो कहते हैं कि ये पगार छलावा होय, ये छल है, उस माया का छल है। वो माया प्रलोभन देती है, और उस माया में अटक गए। राम रटन छाड़े नहीं, हरिले लागा जाए, बीचे अटके नहीं, कला कोटि दिखलाए। ये कलाएं वो चाहे कितना ही दे, लेकिन ये छलावा है, छल है। तो इस छल में नहीं पड़े, इस छल से बच जाएं। सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ये 7 ज्योतियां हैं, इस 7 ज्योतियों के प्रकाश में भी नहीं पड़े। दादू दीपक देह का माया प्रगट होय, 84 लख पंखियां ता परे सब कोय। एक दिन पहले बताया था कि दादू जी महाराज जब करडाला में विराजमान थे, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, तो महाराज ने कहा कि हूं अबला, जानो नहीं तू जाने करतार, मैं तो अबला स्त्री हूं और तू मुझे पुरुष जानती है। अरे स्त्री से स्त्री मोहित नहीं होती है, मैं तो खुद अबला हूं। हम सबका भरतार तो एक परमात्मा है, हम सब उसी को पति माने। तो माया ने आकर 7 चरित्र किए, तरह तरह के चमत्कार और ज्योतियां दिखाने लगी। जैसे योग साधना करते करते और साधना करते समय में ज्योति प्रकट होती, परमात्मा की ब्रह्म ज्योति, तो उस प्रकार माया ने भी छल से और ऐसे ऐसी ज्योति प्रकट करने लगी, छलावा करने लगी।
लेकिन दादू जी महाराज उसके छलावे में नहीं आए और बोले कि ये सब छलावा है। समझ गए? वो लज्जित होके चली गई। दादू दीपक दे का माया प्रकट होए, 84 लख पंखियां तापरे सबको। ये स्त्री माया आदि का शरीर ही मानो एक माया का दीपक जल रहा। इस दीपक को देखकर मनुष्य से लेकर 84 लाख जीव इस मायावी शरीर में आसक्त होते हैं। इससे कोई विरला महापुरुष ही परमात्मा का अनन्य भक्त होकर 84 लख पंखियां तापरे सबको। जैसे दीपक जलता हो तो कितने पतंगे आकर उसमें जल जाते हैं, उसी प्रकार जो माया मोहित प्राणी है उस माया को देखते ही उसमें जल जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। यों घट दीपक साध का ब्रह्म ज्योति प्रकाश, दादू पंक्या संत जनता परे निजदास। घट वो का वही है, शरीर लोही मांस इत्यादि, चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो वही लोही मांस है, वही खून मांस हड्डियां इत्यादि, वही शरीर चमड़ा वगैरह। लेकिन लोग उस माया से आकर्षित होकर उसमें फंस जाते हैं। परंतु संत जन उस अपने घट में ही जो ब्रह्म ज्योति जल रही है, उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करके और ज्ञान विवेक वैराग्य रूपी पंख लगाकर संत जन उस परमात्मा रूपी ज्योति में विरहाग्नि में जल जाते हैं, उसके विकार भी जल जाते हैं, उस विरहाग्नि में दग्ध हो जाते हैं और उस राम में मिल जाते हैं। बाकी संसारी तो उस दीपक में जल जाते हैं। दादू मन मर्तक भया इंद्रिय अपने हाथ, तो भी कदे न कीजिए कनक कामनी सा। कहते हैं कि मन चाहे मुर्दा हो जाए, किसी किसी का मन एकदम मृतकवत हो जाता है, उसको कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई संसार की आशा नहीं रहती है और वो मस्त हो जाता है। इंद्रियां भी उनके कहने में उनकी आज्ञा अनुसार चलती है। लेकिन फिर भी कहा गया है, शास्त्र कहता है कि फिर भी माया मोह का साथ मत करो। अरे कनक देखते ही, सोना देखते ही मन में माया देखे, मन खुशी माया देखते ही मन में विकास होने लग जाएगा, खुशी होने लग जाएगी, तो समझो कि आपका मन अभी भी कच्चा है। पक्का होने के बाद में भी कच्चा होते देर नहीं लगती है। तो कनक कामनी में अपना मन नहीं लगाए। जाने बुझे जीव सब त्रिया पुरुष का अंग है, आपा पर भूला नहीं दादू के साथ संग है। परमात्मा ने जो जीव बनाए हैं, प्रत्येक जीव में एक जीव आत्मा अंश परमात्मा का ही है। कहने मात्र के लिए स्त्री पुरुष अलग अलग प्रतीत होते हैं और स्त्री पुरुष से मोहित होती, पुरुष स्त्री से मोहित होता है। अगर आत्म दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक समान है, एक ही आत्मा है। प्रत्येक प्राणी मात्र में जो आत्मा वो सबके अंग में, सबके स्वरूप में एक ही है। लेकिन ये जीव समझता नहीं है और माया का संग करता है। माया के गढ़ साजी द्वे त्रिया पुरुष दर नाव, दोनों सुंदर खेले दा दूरा खिले बलि जाओ। माया ने दो गट बना दिए, त्रिया और पुरुष, दो नाम अलग अलग कर दिए। अब दोनों इस माया में मोहित होकर और इसमें फंसते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि राख खिले बलि जाऊं, अर्थात जो इससे बच जाते हैं, हम उनकी बलि जाते हैं, बलिहारी जाते हैं कि वो इससे बच गए। बहीन वीर सब देखे नारी अरु बरतार, परमेश्वर के पेट के दादू सब परिवार। पुरुष को चाहिए कि वो सबको बहन, मां और बहन के समान समझे, और स्त्री को चाहिए कि भाई संसार को पिता और भाई के समान पुरुषों को देखे, क्योंकि सब संतान परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है, सब जीव परमात्मा की संतान है। तो एक ही परिवार हो गया, सब उसी का परिवार है। परगर परिहर अपनी सबे के उनहार, पशु प्राणी समझे नहीं दादू मुग्ध गंवार। प्राणी को चाहिए कि जैसे अपने घर की अग्नि के अगर अपना हाथ लगाएं तो हाथ जलेगा,
वो जलाएगी, उसका काम जलाना। और दूसरे के घर की अग्नि के भी हाथ लगाओ तो वो भी जलाएगी। तो दोनों प्राणियों को, जीवों को चाहिए कि हम अपने नियम, मर्यादा और संयमता से रहकर भगवान का भजन करें, पशु की तरह। पशु, अगर पशु प्राणी, पशुवर्ती वाले प्राणी हैं, वो अपना पराया नहीं देखते हैं कि अपनी अग्नि हो चाहे पराई अग्नि हो, वो तो अग्नि अग्नि समान है, दोनों से बचना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक पुरुष का विवाह हो गया। अब उसकी स्त्री एक दिन कोई सांप आ गया तो नेवला बनकर सांप को मार दिया। वो पुरुष डर गया कि ये नेवला बन के सांप को मार दिया तो ये तो कोई तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री है। वो उसको छोड़ के कहीं दूसरे शहर में चला गया, किसी बढ़िया के नौकरी करने लग गया। तो बढ़िया ने उसका शील स्वभाव देखकर और एक कन्या देकर उसका जबरदस्ती विवाह करा दिया। अब विवाह करा दिया तो उसकी पहले वाली पत्नी एक दिन चील बन के आ गई। तो जो दूसरी वाली पत्नी थी वो कहने लगी कि तुमने पहले भी विवाह किया। उसने सोचा कि मैं इसको बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो बोला कि मैंने नहीं किया। कैसे नहीं किया? वो तुम्हारे पहले वाली पत्नी, वो देखो चील बन के उड़ रही। और ये बोले कि इसको कैसे पता? इसका मतलब ये भी कोई तंत्र मंत्र जानती है। उससे भयभीत होकर वो उसको भी छोड़ के चल दिया, एक राजा के नौकरी करने लगा। राजा ने भी उसका शील स्वभाव देखकर उसका जबरदस्ती एक विवाह और करा दिया। अब विवाह करा दिया तो वो दोनों पत्नियां, पहले वाली वो चील बनकर वहां उड़ रही थी। तो तीसरी वाली पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पहले भी 2 विवाह हुए हैं, जो तुम्हारी दोनों पत्नियां वो देखो वो आकाश में उड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाज बनकर उसको मार देती हूं। तो बाज बनकर उसको मार दिया। इतने में जो ये पुरुष था, इसके पास बंदूक तो थी, इसने उसके ऊपर जो बाज बनी हुई थी उस समय उसके बंदूक से गोली मार दी, वो मर गई। पुरुष गयो त्रिये त्याग कर, भोली परणी और चील होई दोनों गई, बाज होई त्रिठोर। तो इस माया का कोई भरोसा नहीं। नारी प्राई अपनी भुगते, नरकई जाय अग्नि अग्नि, सब एक है तामे हाथ न बाय। काली भली न कोडियाली, राती भली न श्वेत, रागो चेतन यों कहे भाई, तीनों राको खेत। पुरुष पलट बेटा भया, नारी माता होई, दादू को समझे नहीं बड़ा चंबा मोय। पुरुष पलट बेटा भया, ये संसार की गति को जान नहीं सकते, पूर्व जन्मों को जान नहीं सकते। पिछले जन्म में हम कौन थे, या हमारी पत्नी कौन थी, पति कौन था, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था, बाप कौन था, कोई पता थोड़ी है आपको। अरे ये ऋण बेर के कारण पता नहीं कितनी बार तो बेटा बाप बन गया और बेटा बाप बेटा बन जाता है, कितनी बार पत्नी मां बन जाती है और मां पत्नी बन जाती है ऋण बेर के कारण, कर्जा के कारण। जो सेवा करवाई वो सेवा के बदले सेवा करने के लिए वो मां बन जाती है, कभी मां पत्नी बन जाती है। पुरुष पलट बेटा भया, पति था वो बेटा बन जाता है, कभी बेटे में ज्यादा मोह, बेटा मर गया, अगले जन्म में वही पति बन जाए। तो इस जीव का कोई पता नहीं। अगर पिछले जन्मों का अगर किसी को ज्ञान हो तो ये संसार चल ही नहीं पाएगा। दादू जी महाराज कहीं रास्ते में रामत करते हुए जा रहे थे, एक जाटनी अपने बच्चे को गोद में खिला रही थी, बड़े प्रेम से दूध पिला रही, गोद में खिला रही थी, लाड प्यार कर रही थी। दादू जी महाराज ने शिष्यों को कहा कि ये जो जाटनी माई बच्चे को खिला रही, पिछले जन्म में ये बच्चा इसका पति था, ब्याह हुआ नया नया,
ब्याह होते ही, और आपस में प्रेम तो रहता ही है, तो पति का पत्नी में प्रेम था और किसी कारणवश पति मर गया। मरने पर उसका अपनी पत्नी में जिसकी सुरती जा रही थी, इसका था विश्राम, उस स्त्री में सुरती रहने के कारण मरकर वो उस स्त्री दूसरी जगह नाते चली गई, दूसरा ब्याह कर लिया, दूसरे पति की चली गई, और उसी स्त्री के गर्भ में जाके उसने जन्म ले लिया। तो वो पहले जन्म में पति था, दूसरे जन्म में वो बेटा बन गया, वो पिछले जन्म में पत्नी थी, इस जन्म में वो मां बन गई। बोलो, संसार में ऐसा है। इसलिए ऐसा जानकर माता नारी पुरुष की, पुरुष नारी का पूत दादू ज्ञान विचार कर छोड़ गए अवधूत। अवधूत संत महापुरुष इस प्रकार की स्थिति को देख के और इस संसार को छोड़ दिया, इस माया मोह को छोड़ दिया, छोड़कर भगवान का भजन किया। तो एक बनिया दुकान पे बैठा था। अब दुकान पे बैठा था तो बनिया के दुकान के बाहर एक बकरी का बच्चा बार बार उस बनिया की गोद में जाकर बैठे।